चलिए दोस्तों, आज हम एवरेज का 5वां पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। 5वें पार्ट में हमने क्रिकेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। अब वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसके औसत में 0.4 रन का सुधार आता है। पिछले मैचों तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या ज्ञात करना है। अब आपको ध्यान ये देना है कि जब कभी भी आपसे बात की जाएगी कि उसके रनों में सुधार होता है और ये रन किसके रिस्पेक्ट में है, गेंदबाजी के रिस्पेक्ट में है। तो अब सुधार का मतलब वहाँ पे क्या होता है कि कोई अच्छा बॉलर तभी कहलाता है जब वो रन कम से कम दे और विकेट ज़्यादा ले। इसका मतलब क्या होगा कि रन वो कम दे और विकेट ज़्यादा ले तो अच्छा बॉलर कहलाएगा। अगर यही चीज़ हम बैट्समैन के रिस्पेक्ट में देखें तो अच्छा बैट्समैन कब कहलाएगा, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा रन लेता है। तो आपको ध्यान देना है कि किसके रिस्पेक्ट में एवरेज पूछा जा रहा है। यहाँ पे दिया है रन प्रति विकेट, इसका मतलब यहाँ पे जो सुधार का मतलब है, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे प्लस नहीं करना। सुधार का मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे जो एवरेज निकलेगा वो निकलेगा रन प्रति विकेट। तो हमने कह दिया कि अगर उसने अभी तक कुछ रन बनाए होंगे, मान लेते हैं कि रन बनाए, तो रन को हमने रन ही लिख दिया, और विकेट कितने विकेट लिए, तो विकेट हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि अगर हम मान लें कि x विकेट लिए उसने, अगर x विकेट लिए तो उसका औसत कितना है 12.4। यानी अगर उसके द्वारा लिए गए रनों की संख्या ज्ञात करें तो 12.4 और मल्टीप्लाई बाई x, ये अभी तक उसके रन हो गए टोटल। अब कह रहा है कि अब वो 26 रन और दे देता है, तो 12.4 रन तो उसने पहले दे दिए थे, अब 26 रन और दे दिए। विकेट 5 ले लेता है, पहले x विकेट लिया था, अब कितने 5 विकेट एक्स्ट्रा ले लिए, तो अब उसके औसत में 0.4 का सुधार आ जाता है। इसका मतलब जो एवरेज 12.4 था, अब वो 12.4 नहीं, उसमें क्या होगा 0.4 का सुधार हो गया, मतलब माइनस हो जाएगा। सिंपल सा है। जब माइनस कर देंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये 12.4 x प्लस 26 इक्वल टू, इधर साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ये बन जाएगा एग्जैक्ट 12, और 12 x से गुणा करेंगे तो 12x और 12 पंचे 60। इसको माइनस करेंगे ये तो 0.4x इक्वल टू, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक नहीं दिख रहा है तो चलिए इसको थोड़ा सा हम इधर साइड सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 0.4x इक्वल टू 60 माइनस 26 है ना। 0.4x इक्वल टू ये बन जाएगा कितना 34, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 4 है ना। 4 से इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 2 से इसको काट देंगे तो ये 17, 17 अपना 85, यानी x का मान कितना आ गया 85। इसका मतलब अभी तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या कितनी बनेगी 85। अगर पूछता है, ये पहले वाले का हो गया, अगर पूछता है अभी तत्काल है ना, प्रेजेंट में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है, तो x प्लस 5। अब x का मान आया है कितना 85, और 85 में 5 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा पूरा पूरा 90। क्लियर है। तब यहाँ पे विकेटों के उसकी टोटल संख्या कितनी बन जाएगी 90 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत 32 है। अब वह कितने रन बनाए ताकि उसके एवरेज में 4 की वृद्धि हो जाए। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट पारी में कितने रन बनाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। आप पहला तरीका बेसिक से अगर सॉल्व करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि 10 पारी है, 10 पारी में अगर उसका एवरेज 32 है तो कुल रन कितना बनाएगा, तो ये आ जाएगा 320 रन। क्लियर है। अब कह रहा है कि कितने रन बनाए, तो 320 तो है ही, अब x रन बना ले नेक्स्ट पारी में। अब पारी कितनी हो जाएंगी 11, ताकि एवरेज कितना हो जाए, पहले 32 था अब 4 की वृद्धि हो जाए, यानी कि 36 हो जाए। तो आप कहेंगे 320 प्लस x, ये कितना हो जाएगा 32 4 36 मल्टीप्लाई बाई 11। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11 छक 66, 11 तिया 33, 33 6 39। तो ये कितना बन जाएगा 396 माइनस 320,
तो x का मान कितना आ जाएगा 6, तो 6 ही रहेगा, 9 में से 2 गया तो 7 है ना, ये कितना आ गया 76। तो इस तरीके से आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप सीधा सा यूँ कहें कि 10 पारियों के उसके एवरेज कितना है 32, तो 32 तो है ही, फिर इसके बाद वो 4 की वृद्धि करना चाह रहा है, तो 4 की वृद्धि और टोटल पारी कितनी हो गई 11, तो 11 पारियों में कुल मिला के वृद्धि कितनी होगी टोटल, तो 32 + 11 चौको 44, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इतने रन की आवश्यकता होगी नेक्स्ट पारी में बनाने के लिए। तो नेक्स्ट पारी में रन कितना हो जाएगा 4 2 6, 3 2 5, 4 3 7, कितना आ जाएगा 76 है ना। तो इस तरीके से आसानी से आप 2 लाइन पे इस क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी के 40 पारियों का औसत 50 रन है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को शामिल ना किया जाए तो 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। तो खिलाड़ी के द्वारा अधिकतम स्कोर ज्ञात करें, है ना, अधिकतम स्कोर बताना है जो उसने बनाए हैं। इस क्वेश्चन को ट्रैक करने के लिए आप क्या करें कि सबसे पहले आप देखें कि इसमें 40 पारी हैं, तो 40 पारियों का औसत कितना दिया है 50, मतलब 40 पारी अगर वो खेला है तो 40 पारियों का जो उसका अगर x1 है, इस तरीके से मान लें कि x 40 तक का उसका कुल योग कितना हो जाएगा, तो 50 × 40 कितना आ जाएगा 5 चौको 20, यानी कि 2000। अगर इसमें से 2 पारी निकाल दिया जाए, वो भी जो न्यूनतम और अधिकतम है, तो मान लेते हैं फर्स्ट पारी होगी, यानी x1 को हमने मान लिया कि ये न्यूनतम है, और जो लास्ट होगा x 40 उसको हमने कह दिया क्या है, ये मैक्सिमम बनाया होगा। इन 2 पारियों को हमने अगर निकाल दिया तो इसके बाद बचेंगे कितनी 38 पारी। तो आप कहेंगे कि अगर 38 पारियों का जो रन रेट है वो कितना दिया हुआ है 48, तो ये 38 × 48, ये 38 पारियों का हो जाएगा। 38 × 48 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1824 एग्जैक्ट। अब आप देखेंगे कि यहाँ से अगर हम 40 में से 38 माइनस कर दें तो आपको बचेगा क्या, सिर्फ 2 पारियों का योग, यानी कि जो मैक्सिमम होगा और न्यूनतम होगा। तो अगर उसको हम निकालना चाहें तो मान लेते हैं कि अगर हमने कह दिया कि x1 क्या है न्यूनतम है और x 40 जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, क्लियर है। तो उसका योग कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 2000 माइनस 1824। इसको जब माइनस करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 जाएगा 7 और ये पूरा 1 है ना, 176 आ जाएगा। और क्वेश्चन पे दिया हुआ है, क्वेश्चन पे क्या दिया है कि x 40 माइनस x1 ये कितना दिया हुआ है, इसका अंतर कितना है 172, क्लियर है। नहीं दिख रहा है क्या, 1 मिनट, x 40 अभी भी नहीं दिख रहा, x 40 माइनस x1 ये कितना दिया हुआ है 172। अब इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना तो आंसर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे इसको जोड़ देना सीधा सा, x 40 माइनस प्लस x1 ये दिया है 176 और x 40 माइनस x1 ये है 172, कर देंगे तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम वाला यानी x 40। तो x 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 2 8, 7 7 14 और 1 1 2 1 3, 348/2, 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आपका x 40 यानी कि मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 2 1 कम 2, 2 7 14 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 7 14, 2 4 को 8, यानी कि 174 ये क्या बन जाएगा आपका मैक्सिमम, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 4th वाला, जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में से पहले 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष और 4 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष और अंतिम 3 की औसत आयु 22 वर्ष हो तो सभी छात्रों की औसत आयु क्या है। तो आप इसमें वेटेज एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आप सीधा सा कहेंगे टोटल 10 लोग हैं तो 10 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे पहले 3 की औसत आयु कितनी है 20, तो 3 × 20 जोड़ हो जाएगा,
नेक्स्ट 4 की कितनी है 21, तो 21 गुणे 4 इनका जोड़ हो जाएगा। और नेक्स्ट 3 गुणे 22, ये सब का क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा टोटल। इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा 20 या 60, ये कितना हो जाएगा 21 चौक 84 और ये 22 तिरका 66 डिवाइडेड बाई 10। इन सबको ऐड कर देंगे तो 6 4 10 0 और ये 6 6 12 8 20 1 21 बटे 10 काट देंगे तो कितना आ जाएगा एवरेज आपका 21 आ जाएगा। बढ़िया आसानी से इसको बहुत जल्दी तरीके से आप कर सकते हैं वेटेज एवरेज के कॉन्सेप्ट से। इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हालांकि बहुत पहले आया हुआ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो देख लेते हैं। किसी टीम में 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। कप्तान की आयु ज्ञात करना है। आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले में कर चुके हैं, तो अगर आपको याद हो तो आसानी से कर सकते हैं कि 12 खिलाड़ी हैं, 12 खिलाड़ियों का औसत कितना दिया हुआ है 25, तो यानी कि इनका जोड़ कितना हो जाएगा 12 गुणे 25 इस तरीके से। तो 25 दूनी 50 बचेगा 5 और 25 से कम 25 5 30, कितना आ गया 300 इनका योग हो गया। फिर कह रहा है कि अगर कप्तान को भी शामिल कर लिया जाता है तो इसकी औसत आयु बढ़ जाती है। तो आप कहेंगे कि 300 एज पहले थी, कप्तान की मान लेते हैं यक्ष है, तो अब कितने लोग हो गए 13 लोग हो गए। अब 13 से जब डिवाइड करते हो तो 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले औसत आयु 25 थी, अब कितनी हो गई 26। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300 प्लस एक्स, यहाँ से करेंगे तो 13 छंग 78 बचेगा 7 और 13 दूनी 26 4 30 3 33, कितना आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से 338 माइनस 300 यानी x का मान कितना आ जाएगा 38। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपके पास ऑप्शन है कि डायरेक्टली आप क्या करें, आपको पता है कि 12 खिलाड़ियों का औसत दिया हुआ है कितना 25, तो 25 तो रहना ही रहना है। और साथ में जब 13 व्यक्ति हो गए, मतलब कप्तान को मिला लिया गया तो 13 लोग हो गए। तो जैसे ही 13 लोग हो गए तो 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 13 लोगों के कारण 1 वर्ष की वृद्धि होगी, तो टोटल वृद्धि कितनी होगी तो 25 और 13 एक कम 13, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 38, यानी कि आपका आंसर क्या बन जाएगा 38, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सेकंड, है ना। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट में हम देखेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे इसके। और चलिए आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।